हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 26 मार्च और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन को जम्मू कश्मीर में खोला गया है। ट्यूलिप गार्डन जो कि रंगों का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें लाखों ट्यूलिप होते हैं और इस बगीचे को पहले मॉडल फ्लोरिक सेंटर के रूप में जाना जाता था और यह 74 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और यह श्रीनगर की डल झील में जबरवार रेंज की तलहटी में स्थित है। और इस ट्यूलिप गार्डन को 2007 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था और इस गार्डन में फूलों की बहुत सारी प्रजातियां जैसे कि डैफोडिल्स, हाइसिंथ और रेनकुलकम इत्यादि मौजूद हैं। तो ट्यूलिप आमतौर पर बड़े और चमकीले रंग के होते हैं और यह फूल लिलिसी नामक लिली परिवार का एक सदस्य होता है। तो इस गार्डन को खोला गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जो कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसकी शीतकालीन राजधानी है जम्मू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की सीमाएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित करेंट अफेयर और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क है दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। और भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है साइमा उबैद। हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 5वीं बार अध्यक्ष चुनी गई हैं महबूबा मुफ्ती। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएसए इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग स्थापित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो बाइडेन। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा एक बार फिर से यूएस इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो जो बाइडेन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने का फैसला लिया है और यह संवाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसे फिर से स्थापित करने की घोषणा वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई है। तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग जो बराक ओबामा के प्रशासन की एक पहल थी और होमलैंड सिक्योरिटी जनरल जेनेट नेपोलिटानो और भारत के तत्कालीन मंत्री पी चिदम्बरम के बीच मई 2021 में पहला होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग आयोजित किया गया था और दूसरी सुरक्षा वार्ता वाशिंगटन डीसी में 2013 में भारतीय गृह मंत्री सुशील कुमार और गृह सचिव नेपोलिटानो के बीच हुई थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है होमलैंड सुरक्षा विभाग यानी कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जो कि अमेरिकी संघीय कार्यकारी विभाग है और जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। और इस विभाग के घोषित अभियानों में सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, साइबर सुरक्षा, आव्रजन और सीमा शुल्क, आपदा रोकथाम और प्रबंधन शामिल है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अमेरिका की, राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला हैं। करेंसी है डॉलर और अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। और अमेरिका जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में फिर से शामिल हुआ है और द नेशनल ओरिजिन बेस्ड
एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स को फिर से इस देश में शुरू किया गया है और एंटनी ब्लिंकन को अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में घोषित किया गया है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कोस्ट गार्ड शिप को तट रक्षक बल में कमीशन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वज्र। तो हाल ही में वज्र कोस्ट गार्ड शिप को तट रक्षक बल में कमीशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ब्रज को चेन्नई के कट्टुपल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के द्वारा कमीशन किया गया है और इसे एक ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाली नाव को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्विफ्ट बोर्डिंग ऑपरेशन के लिए 2 हार्ड हल इंफेक्टेबल बोट्स भी लगे हुए हैं। तो वज्र, जिसका उपयोग खोज एवं बचाव कार्यों, कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्त में किया जा सकता है और यह जहाज समुद्र में तेली रिसाव की प्रतिक्रिया के लिए प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण ले जाने में भी सक्षम है और यह भारतीय तटीय क्षेत्र के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निगरानी करने के लिए तैनात किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में डिस्कस की जा रही है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। तो यह समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा 1982 में निर्धारित किया गया था और यह समुद्र का एक क्षेत्र है जिसमें संप्रभु देश समुद्री संसाधनों की खोज, उपयोग, पानी और हवा से ऊर्जा का उपयोग करने के विशेष या फिर संप्रभु अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देश के तट से 200 समुद्री मील तक फैला होता है जिसे समुद्री महाद्वीपीय मार्जिन भी कहा जाता है। तो भारतीय नौसेना यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह और नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है और भारतीय नौसेना ने दक्षिण मुंबई के मझगांव डाक में 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागिर को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईसैफ। तो ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। तो ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है और यह प्रमाणीकरण कार्यस्थल पर उच्च विश्वास और प्रदर्शन संस्कृति को मान्यता देने पर तीसरे पक्ष के वैश्विक प्राधिकरण के द्वारा किए गए कर्मचारी सर्वेक्षण का परिणाम है और यह मान्यता बैंक के कर्मचारियों के बीच प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता को स्वीकार करती है। तो ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके एमडी और सीईओ हैं के पॉल थॉमस, इसका मुख्यालय है त्रिशूर, केरल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिले पुरस्कार से। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हाल ही में किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोइल डे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड मिला है भारत बायोटेक को। प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले को। विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार मिला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को और 18वां CIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 मिला है जनजातीय मामलों के मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 40वें। तो हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2021 में भारत 40वें स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक यानी कि IP के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है और US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर सूचकांक
53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है, जो पेटेंट और कॉपीराइट नीतियों से लेकर आईपी परिसंपत्तियों के व्यवसायीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन तक शामिल है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 में। इसके अध्यक्ष हैं डैरेन टैंग। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्ट की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट, जिसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है। भारत इसमें 139वें स्थान पर है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर है। भारत का इसमें 131वां स्थान मिला है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, जिसमें दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। भारत इसमें 85वें रैंक पे है। और इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, जिसने भारत में एक न्यू मिडिल क्लास नाम से घरेलू श्रेणी की पहचान की है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित हुआ है दिल्ली। अगला है 2020 के ब्याज सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर शरद पगारे। तो प्रोफेसर शरद पगारे 2020 के ब्याज सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। तो प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित ब्याज सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए 31वें ब्याज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो 1991 में शुरू किया गया ब्याज सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक के द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है और इसमें एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के साथ 4 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में दिए गए पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है 14वें एशियाई फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है पैरासाइट को। वर्ष 2020 का एजूथन पुरस्कार मिला है पाल जचेरिया को। डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है सतीश मिश्रा को। नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है और ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार मिला है अंजार मुस्तीन अली को। अगला क्वेश्चन है ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐश्वर्य प्रताप। तो हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। तो भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है और 20 वर्षीय ऐश्वर्य 3 पोजीशन इवेंट में शूटिंग विश्व कप स्वर्ण पदक जीतने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की। मुख्यालय है म्यूनिख, जर्मनी। अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिशिन और स्थापना हुई थी 1907 में। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जीते चैंपियनशिप की, जिसमें पहला है ISSF वर्ल्ड कप के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है यशस्विनी देशवाल ने। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है सिंहराज ने। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीता है एस धनलक्ष्मी ने। BWF स्विस ओपन सुपर 300 के विमेन सिंगल फाइनल में सिल्वर मेडल जीता है PV सिंधु ने। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा जीता है दूती चंद ने। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है भवानी सिंह। और हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 25 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है भारत के चिंकी यादव ने।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस्टवान कोवैक्स। तो हाल ही में इस्टवान कोवैक्स अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए महानिदेशक बने हैं। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1946 में, मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड, और इसके प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमल्यू। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है खेल ऑर्गेनाइजेशन और उसके अध्यक्ष की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल ऑर्गेनाइजेशन और उसके अध्यक्ष को भी देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि AIBA ने मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना है। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं आदिल शुमारीवाला, जो कि वर्ष 2020 से 2024 तक इस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने रहेंगे। भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र निगोम्बम, और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष हैं अजय पटेल। भारतीय वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष हैं अच्युता सामंता, और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। अगला क्वेश्चन है, प्रशंसित पोलिश कवि एडम जगजेवस्की का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश के रहने वाले थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोलैंड। तो हाल ही में पोलिश कवि एडम जगजेवस्की का निधन हो गया है, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। तो फ्रेंड, पोलैंड के 1960 दशक के उत्तरार्ध का साहित्य आंदोलन, जिसने सीधे सीधे वास्तविकता से संबंधित करने के लिए एक सरल भाषा का आह्वान न्यू वेव या न्यू जनरेशन 68 के एक अग्रगण्य व्यक्ति थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें हाल ही में प्रसिद्ध उड़ीसी नर्तकी लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन हो गया है। मिस्र की एक प्रसिद्ध नारीवादी मनोचिकित्सक और उपन्यासकार नवल साध्वी का निधन हो गया है। प्रसिद्ध फिल्मकार और लेखक सागर सरहदी का हाल ही में निधन हो गया है। और सेबी के पूर्व अध्यक्ष जीवी रामकृष्णन का भी हाल ही में निधन हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। तो हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच अस्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। तो फ्रेंड, 3 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल बंटवारे को लेकर फिर से अस्थायी आयोग की एक बैठक हुई है। तो सिंधु जल समझौता, जिसके तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया है, जिसमें सतलुज, ब्यास एवं रावी को पूर्वी नदी में रखा गया है, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु पश्चिम की नदियां हैं। रावी, ब्यास और सतलुज नदी का पानी भारत के हिस्से में गया, तो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से में है। और इस समझौते के तहत पश्चिमी नदियों के पानी का हक भारत को भी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही पाकिस्तान की। राजधानी है इस्लामाबाद, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।